हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वो टॉपिक का सेशन होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए फायदा होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट हो जाते हैं खुद भी और आप लोग को भी मोटिवेट कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी अपनी है, इसे अपने हिसाब से जीना चाहिए। दूसरों से सुनोगे तो सिर्फ सलाह मिलेगी, राह साथ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए जिंदगी है, अपने हिसाब से जीना चाहिए। खुद की लड़ाई खुद लड़ो, दूसरे के ऊपर आश्रित मत रहो। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को चालू करते हैं। तो आज का सेशन जो हम करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। इसमें सिर्फ आज हम फार्मूला की चर्चा करेंगे। फार्मूला की चर्चा करने के बाद अगले सेमेस्टर में हम क्या करेंगे, अगले सेमेस्टर में इस चीज को हम पूरी क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करेंगे। आज की जो सेशन हम करेंगे सिर्फ फार्मूला की। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फार्मूला आपसे छूटे ना। चलिए देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज की बनाना पड़ेगा, ठीक है राइट। यहां तक ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, 30 और 60, ठीक। हमें पता है कि समकोण के पूरे कोणों का मान 180 डिग्री का होता है, ठीक है। जो 90 डिग्री का सीधा एंगल बनाता है वो समकोण कहलाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, राइट। और बाकी जो है वो न्यून कोण है, ठीक ना। अब आता है कुछ पॉइंट। क्या ये जो बना है इसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा तभी तो ये सवाल बना है ट्रिग्नोमेट्री का। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब जिसकी एंगल जो होता है, ये जो एंगल है आप देख रहे हैं एंगल, ये एंगल, ये त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल जो बनाओ। मिति का मतलब होता है घेरना। ये जितना जो घेरा है क्या है, इसका सारा एंगल यानी कोण है। देखिए यहां से यहां तक पॉइंट बन गया, इसका यहां तक फिर पॉइंट बन गया, तो ये घेरा है ना। मिति मतलब होता है घेरना, ठीक। तो यहां तक त्रिकोणमिति खत्म। अब त्रिकोणमिति में जो ये बना है इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। जी बिल्कुल नाम है। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आप सारी प्रोसेस इसका क्या है। उससे पहले लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, इसका नाम है आधार। हम हिंदी मीडियम से बात करते हैं तो हिंदी मीडियम में चलते हैं, फिर थोड़ा बहुत बता देंगे आपको जहां दिक्कत ना हो। कुछ पॉइंट जैसे जहां पे आपको लगे कि जरूरत पड़ रही है फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला की, वहां पे शॉर्ट हम बता देंगे कैसे इसे इंडिकेट करते हैं, किसे इसको बनाते हैं, कैसे इंडिकेट करके बनाएंगे तो सॉल्व होगा, सिंपल लगेगा याद करने में। चलिए देखते हैं। इसका नाम होता है कर्ण और इसका लंब। इसे दोस्तों शॉर्ट करने के लिए इसका नाम रख दिया बेस। बेस मतलब बी। इसे हाइपोटेनियस ऐसे कह दिया परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर। अब यहां तक क्लियर हो गया था, फटाक से लाइक कर लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर हम स्टेप मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक तो उतार लिए, स्क्रीनशॉट भी ले होंगे। अब देखिए, अब इसमें हम समझ गए कि हम आधार को किससे इंडिकेट कर सकते हैं, बी से, कर्ण को एच से, पी को लंब से। यहां तक क्लियर। दोस्तों इन्होंने गणितज्ञ ने पाइथागोरस बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया कि एक दोस्त बना लिया, और दोस्त ऐसा बनाया कि वो कभी अपोजिट रहा दोनों का, वो उसका साथ दिया, वो उसका साथ दिया, वो उसका साथ दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फ्रेंडशिप बनाया। फ्रेंडशिप ऐसा बनता है जब एक आदमी प्रेजेंट हो दूसरे की तलाश हो। कैसा, सो देखिए, जैसे साइन कॉस टेन, ये दोस्त थे, ये नए दोस्त की जरूरत थी तो इन्होंने एक नया दोस्त चुना, वो था कॉसेक थीटा। इनका दोस्त रहा सेक थीटा, इनका दोस्त बन गया कॉट थीटा। अब ये जो दोनों हैं ये अंतिम चरण तक दोनों साथ निभाए, एक दूसरे का साथ दिया। कैसे साथ दिया, अपोजिट में। तो अपोजिट कर लीजिए, कर लिए। अब हो गया ना दोस्त, देखिए अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो इस तरीका से हम फार्मूला को याद कर सकते हैं। साइन कॉस टेन, इसका दोस्त अपोजिट। अपोजिट जब ये याद करेंगे तभी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट होता है एक दूसरे के। साइन का दोस्त कॉसेक, कॉस का दोस्त सेक, टेन का दोस्त कॉट। याद रहे, हो गया, याद हो गया दोस्तों, कमेंट कर दीजिए फास्ट में। साइन
अपोजिट कॉसेक, सेक कॉस सॉरी कॉस अपोजिट सेक, टेन अपोजिट कॉट। याद कर लीजिए, बताइए जल्दी से याद करके आप लोग। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, आया यहां तक क्लियर? अब यहां तक क्लियर हो गया, वीडियो को लाइक भी करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है, ध्यान देना है इस चीज को। ठीक, चलिए देखिए अब इसमें अब आप कहेंगे सर इस P को क्या कहेंगे और H को क्या कहेंगे। अभी हमने दोस्तों यहाँ लिख दिया आपको कि P को हम इंडिकेट करेंगे लंब से हिंदी में, H को कर्ण से, B को आधार से। यहां तक अगर आपसे पूछे कि बाबू इस फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। और आपसे ये भी पूछ दे कि बाबू इन जो त्रिभुज जो हम बनाए हैं, ये त्रिभुज, इनमें सबसे बड़ी भुजा किसका होगा, तो सबसे बड़ी भुजा होता है दोस्तों कर्ण का, उसके बाद लंब का, उसके बाद आधार का। यहां तक तो आप समझ गए, क्लियर? यहां तक क्लियर? फटाफट कमेंट कर लीजिए, आप लाइक तो करना भूलना नहीं है आपको। चलिए यहां तक क्लियर। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन और, क्या कि इन दोनों भुजा जो है ना इनके बराबर होता है। इनके बराबर कैसे होता है? मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये कितना हो, तो वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखेंगे कैसे, तो पता ऐसे मान लीजिए हमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले इसको मिटा देते हैं अब हम, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तब जाके कहीं सवाल आपका सॉल्व हो पाएगा। तो हम यहां तक इसको अब मिटाते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम अभी क्या बताएं, कर्ण की जो बड़ी भुजा है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। कैसे बराबर होता है देखते हैं। देखिए कैसे बराबर होगा, मान लीजिए ये 3 दे दिया, 4 सेंटीमीटर दे दिया, हमसे पूछा है कर्ण के बारे में, तो हम कर्ण जब भी फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसमें एक कंडीशन फॉर्मूला का भी आ जाएगा, तो हम फॉर्मूला भी साथ में करते चलेंगे। तो फॉर्मूला पहले कर लेते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। अब लंब बराबर कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि हमको यदि रूट हटाना है, रूट नहीं रखना है, तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं है दोस्तों, यदि रूट हटाना है आपको तो आइए कर्ण में स्क्वायर ले लीजिए, इस रूट को हटाए स्क्वायर लगाए, बाकी सबको एल, लंबाई को एल से इंडिकेट, आधार को बी से इंडिकेट, आपका इंग्लिश फॉर्मूला भी बन गया। लेकिन आपको ये यहाँ पे ऐसा नहीं लगाना पड़ेगा। कैसा लगाना पड़ेगा ये बस याद करने के लिए हम ऐसा बताएं, आपको फॉर्मूला कैसे लगाना होगा ये ध्यान दीजिए। हम समकोण त्रिभुज में क्या क्या माने, सो देखिए ए बी सी माने। अब यहां से यहां तक क्या आएगा, कर्ण आता है। क्या आता है? कर्ण। यहां से यहां तक कर्ण आता है, ठीक। और यहां से लेके यहां तक क्या आता है, लंब आता है, इस चीज को ध्यान रखना। और यहां से लेके यहां तक आपको BC, यहां से यहां तक आपका AC और यहां से यहां तक आपका AB, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब जब यहां तक क्लियर हो गया तो अब हम समझ गए ना, कर्ण को हमने क्या कहा, AC कहा स्क्वायर हो गया, लंब को हमने AB कहा तो AB हो गया, और B को आधार कहा तो BC हो गया। अब समझ में आ गया कि अब फॉर्मूला कहां से बना, क्योंकि आपको फॉर्मूला ये लगाना है, ना कि ये, ना कि ये। अगर आपको सुविधा हो रही है कि हम ये लगाए तो यही लगा सकते, ये लगाए तो ये भी लगा, हिंदी इंग्लिश लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन AC स्क्वायर बराबर आपको फॉर्मूला याद रहे, AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि हमें रूट हटा दिया जाए, स्क्वायर हटा दिया जाए, तो ये स्क्वायर हट के कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे रूट लग जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा और BC का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। तो हमें समझ में आ गया कि AC बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक फॉर्मूला और, ये तो AC का रहा है, अब तो इसका भी तो होगा ना। तो AB बराबर यानी लंब बराबर, AB बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण का, तो हम कर्ण ले लेंगे, उसके बाद आधार आएगा, क्योंकि लंब पूछा है तो आधार आएगा। अब AB बराबर लंब, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है AC का कर्ण हम बोल देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस BC, BC मतलब 4, तो BC मतलब आधार, आधार का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर। हम समझ गए लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्लस आएगा, वो है
कर्ण, क्योंकि हमें पता है कर्ण जो है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसीलिए उसमें प्लस आया, बाकी उसका माइनस होता है। ठीक है, तो लंब बराबर हो गया माइनस। अब इसी में आता है आधार बराबर, यानी बीसी जिसे कहते हैं। तो आधार बराबर हो गया रूट में कर्ण का स्क्वायर, जाओ कर्ण हो गया, उसके बाद इसका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक, तो आधार को हम क्या कह सकते हैं, बीसी। बीसी बराबर क्या होगा, रूट में एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक ये आपको फॉर्मूला हो गया यार, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आगे जब हम बताएंगे चैप्टर इसका चालू करेंगे उसमें आपको ये सारे फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए फॉर्मूला को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, कर्ण बराबर। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया है कर्ण इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये कर्ण क्या है, कर्ण हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी एसी पूछ रहा है। तो एसी निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एसी बराबर रूट में एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो इस एबी कितना है 3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बीसी कितना है 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 में कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। अब आप देखेंगे तो इन दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है 5। कैसे, अब वो प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए अब देखिए कैसे 5 बराबर होगा, दोनों बराबर वहां होता है जहां दोस्तों LHS और RHS का मान दोनों तरफ बराबर हो गया, वो बराबर होता है। कैसे हम पता करेंगे कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो हम AC बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर जी रूट का किए, तो रूट हटा के दोस्तों हम कहां ले आए, AC स्क्वायर में ले आए। तो रूट हटने से स्क्वायर लगता है, स्क्वायर हटाने से रूट लगता है, याद रखेंगे आप। ठीक, तो AC का मान मेरा कितना है 5 हो गया, AB का मान कितना है 4, BC का मान कितना है, सॉरी AB का मान है 3, BC का मान है 4। 5 है 25, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 25 बराबर हो गया 25। आई होप देखिए LHS बराबर RHS, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल था, और देखिए इन दोनों को जोड़ने से मिला है 25। तो हमें क्या कहना होगा कि जो कर्ण की बड़ी भुजा होता है इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम अगले लेसन में जो आएंगे, अगले सेशन में जो आएंगे, तो इसको अगले क्वेश्चन टाइप चेंज करेंगे और क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कर लेना है, तीनों कर लेना है। फिर हम अगले सेमेस्टर में आएंगे, अगले सेशन में लेके आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।